नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आप सबों के द्वारा ही दिया गया था कमेंट बॉक्स में, तो उसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल होता है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने उनको प्यार भी दिया, उस पर लाइक भी किया है। तो सबसे पहली बात आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको एक सही गाइडलाइंस मिलना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप सही तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लोगे। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 मार्क्स से रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है। तो आज हम जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो चलिए कुछ 5 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके अपने दिनचर्या में शामिल करके आप अपने आप को एक टॉपर बना सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्यार भरा एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल से जुड़ना है तो एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो अक्सर जो होता है ना कि अपने आप को हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं, अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं। तो उस टाइम जो अपने आप का जो मेरा दिमाग होता है, जो आपका दिमाग होता है वह पूरा फ्रेश रहता है और उस टाइम नए चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ठीक। और इसके साथ ही आपको रिवीजन भी करना चाहिए। मॉर्निंग में आप नए चीज़ को पढ़ें और शाम को रिवीजन करें और इसके साथ ही आपको भरपूर मात्रा में अपने आप को सोने के लिए रेडी करना होगा। आप अपने आप को रेस्ट में लाना होगा। तो चलिए 5 स्टेप कौन कौन से हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहले स्टेप जो होता है उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका एक सिलेबस आपके पास आपके स्टडी टेबल पर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस जो सिलेबस है उसको आप ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर पढ़ें और उस दौरान जब पढ़ते समय आप उस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा कि किस टॉपिक से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट स्टेप में यही करना है। सेकेंड जो स्टेप आता है वो होता है हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, सिलेबस भी पढ़ लिए, उनको पता भी चल गया कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करना है, लेकिन वह हार्ड स्टडी करने लगते हैं। नहीं, जो भी टॉपर होते हैं वह क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से अपनी सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो आपको हार्ड स्टडी नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में आप क्या करोगे, जो भी बुक पढ़ते हो, जो भी टॉपिक पढ़ते हो, उसको क्या करना है, आपको ध्यान से उसमें देखना कि हमारे लिए कौन से टॉपिक हमारे लिए कठिन है और कौन से टॉपिक हमारे लिए इजी है। कठिन वाले टॉपिक को आपको पहले पढ़ लेना है। जो भी टॉपिक कठिन है, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है ये इससे हमको दूर रहना चाहिए, उसको सबसे पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसे मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप इजी वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक। इतना काम आपको करना है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है,
जब आप सिलेबस को पढ़ लिए, अब हम बुक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उस दौरान जब आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कई लोग से बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आपके पास एक पेंसिल या पेन और एक कॉपी होना चाहिए। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भी जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, यानी उसको कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स। पढ़ने के दौरान ही आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उससे पढ़ के। ये जो शॉर्ट नोट होगा स्टेप 3 में, जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप, तो ये कम आपके लिए यूजफुल होगा जब आप रिवीजन करोगे। तो आपको बुक उल्टाने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगा। नोट इसलिए बना जाते हैं कि हमें दोबारा बुक उल्टाने की जरूरत ना पड़े। 3 स्टेप था ये। चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप बुक पढ़ लिए, नोट्स भी बना लिए, तो नोट्स को बार बार रिवीजन करते जाना है। ठीक, अब आता है स्टेप नंबर 4। ये जो स्टेप नंबर 4 है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस दौरान आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए जो भी बुक आपके पास है, यानी कह सकते हो क्वेश्चन बैंक, PYQ। मार्केट में बहुत सारे बुक ये अवेलेबल है। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जिस फील्ड में आप जा रहे हो, उस क्वेश्चन बुक को लीजिए, उस प्रैक्टिस सेट को लीजिए प्रीवियस ईयर का, और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको कम मार्क्स आएंगे, लेकिन जब लगातार आप रिवीजन करोगे और उसका प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका जो मार्क्स है इंक्रीज होता चला जाएगा। हाँ, जब आपका मार्क्स कम आए तो उस दौरान आपको ये नहीं सोचना कि ओ यार हमसे नहीं हो पाएगा, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है, बस यही बोलोगे आप। लेकिन मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, ये आप नहीं करोगे। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको लगातार जो नोट्स आपने बनाया है उसका रिवीजन करना होगा, चाहे वह हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, मैथ हो, या रीजनिंग हो, या करेंट अफेयर हो। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, रिवीजन जरूर होगा, रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। स्टेप 4 था ये। अब हम बात करते हैं स्टेप 5। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आपने रूटीन भी बना लिया है और पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आपने बनाया है रूटीन की 5 घंटे पढ़ाई करना है डेली, 10 घंटे पढ़ाई करना है डेली, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप लगातार बैठ ही नहीं पाते हो। तो स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि आप जब अपना रूटीन बनाए हो 5 घंटे 10 घंटे पढ़ने के लिए, तो एक एक घंटे पर, यानी जब एक एक घंटे का शेड्यूल आपने बनाया है, उस टाइम में 1 घंटे की जो ड्यूरेशन होता है, उस बीच में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस 1 घंटे के दौरान आप 5 से 10 मिनट उठिए अपने चेयर से, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। इतना काम आपको करना है। हाँ, फ़ोन यूज नहीं करना है उस दौरान, फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप रील्स को स्क्रॉल करने लगोगे। हाँ, बस इतना करना है। उस दौरान 1 घंटे के दौरान 5 से 10 मिनट के लिए अपने चेयर से उठिए, उसी रूम में हो या बरामदे पे हो या बाहर हो, थोड़ा एक राउंड लगाइए, थोड़ा पानी पीजिए, फिर आके अपनी पढ़ाई में फिर लग जाइए। फिर 1 घंटे होगा, उस दौरान 5 से 10 मिनट के लिए फिर से आप उठिए, टॉयलेट जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, फिर आके पढ़िए। इस तरह से अगर आप करते हो तो आप सही मायने में आप 5 घंटे 10 घंटे प्रोटेक्टिव वे में आप अपने आप को पढ़ाई में झोंक सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। अब लास्ट स्टेप आता है कि रिवीजन, यानी स्टेप जो 6 है यह है रिवीजन। यानी सुबह के समय आपको रिवीजन करना चाहिए या नई चीज़ों को पढ़ना चाहिए।
मैंने फर्स्ट में ही शुरुआत में ही बोला है कि आपको सुबह सुबह नई नई चीज़ों को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा जो माइंड होता है वह अच्छे तरह से फ्रेश होता है। तो नए नए चीज़ों को सुबह सुबह पढ़िए, शाम के टाइम में आप उसे रिवीजन कीजिए, जो नोट्स आपने बनाया है उसको रिवीजन कीजिए। और अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो तो अपने आप को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छे से नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बॉडी अच्छे से रेस्ट करके उठेगा तो और अच्छे से आप एनर्जेटिक होके अपनी पढ़ाई को डेवलप कर सकते हो। ये थे 6 टिप्स जो आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, ये मैं खुद अपनाता हूँ और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि बीपीएससी TRE 4 में सिलेक्शन लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ न कुछ मेरी गलतियां होगी जिसके वजह से अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में कह रहा हूं कि TRE 4 जब भी आएगा तो एक सीट मैं अपने लिए उसमें फिक्स करूंगा इस बार। आप भी इसी तरह अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपनी पढ़ाई को प्रोटेक्टिव रखिए। ऐसा नहीं कि भर भर दिन पढ़ाई करने वाले ही का सिलेक्शन होता है। आप 2 घंटे ही पढ़िए ना, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन प्रोटेक्टिव होके पढ़िए, सीरियस होके पढ़िए कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, प्रोटेक्टिव होके, फ्रेशनेस महसूस करके, एनर्जेटिक होके। ऐसा नहीं है कि आप घूमोगे तो पढ़ाई आपका नहीं होगा, आप घूमने जाओगे तो आपका स्टडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, एक बात बताऊँ, आज मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और कल शाम मैं एक फंक्शन में गया था, शादी में गया था, बस वहाँ घूमने गया था, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए गया था, भोजन करने गया था। और आज जब हम एक रील्स अपलोड किए हैं, मिनी ब्लॉग अपलोड किए हैं, तो एक भाई ने कमेंट किया है, ऐसा ही घूमते रहो, TRE 4 भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। क्या घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन हो जाता है? हाँ, 5 घंटे पढ़ते रहो ना, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो इसलिए भाई, आपका मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ कि आपने इस वीडियो पे आके कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसलिए आपको थैंक यू भी रिप्लाई में दिया है। कोई बात नहीं, आपने सही बात बताया, लेकिन मैं जितने घंटे भी पढ़ता हूँ सीरियस होके पढ़ता हूँ। तो इसी तरह आप लोग प्यार और जो भी आप लोग हमें देते हो, चाहे वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, चाहे प्यार दे रहे हो, आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं हमेशा अपने भगवान से, अपने इष्ट देवताओं से ये बोलता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी का सभी को सिलेक्शन हो जाए, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, इसके लिए मैं दिल से सॉरी। और एक नई वीडियो फिर से आएंगे दूसरे दिनों आपके लिए जो भी कमेंट है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई को प्रोटेक्टिव रखिए, अच्छे अच्छे जगह पर जाके घूमिए और अपने आप को धोखा नहीं देना है। अपने आप को एक टारगेट के अकॉर्डिंग अपने आप को उस वे में ले जाइए जिस वे में आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।